सिलेक्शन जो है वो लकी लोगों का नहीं होता। सिलेक्शन उनका होता है जो अपनी गलतियों, अपनी कमियों, अपनी खामियों को रियलाइज करके उस पे काम करते हैं, उसको सुधारते हैं और बेटर रिजल्ट लेके आते हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। टाइटल आप लोगों ने देख लिया होगा, बहुत ही कॉमन टॉपिक है लेकिन सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला टॉपिक है। तो पहले ये बताओ कि अच्छी अच्छी बातें करना चाहोगे या सच सुनना चाहोगे? अगर सच सुनना चाहते हो तो चलिए फिर सच के बारे में बात करते हैं, उन कमियों के बारे में बात करते हैं जिनकी वजह से आपके मॉक में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, और उनको सुधारने का भी आपको उपाय बताता हूँ लास्ट में। अब देखो, अगर साल भर 6 महीने 1.5 साल इतने दिन से तैयारी कर रहे हो और आपके मार्क्स जो है अभी भी 65, 70, 80, 90 इसी के आसपास अटके हुए हैं, तो इसका मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो आप गलतियां कर रहे हैं। तो गलतियां क्या कर रहे हैं उनको सुधारने की बात करते हैं। देखो, अब कुछ गलतियां कर रहे होंगे, उन गलतियों को मैं 1 बाय 1 पॉइंट करूंगा। और एक बात ध्यान ले लो, एसएससी में सिलेक्शन लेना हार्ड नहीं है। हार्ड ये है कि हम कितनी जल्दी अपनी गलतियों को समझकर उनको एक्सेप्ट कर लें और उन पे काम करना शुरू कर दें, जिससे हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट आ जाए। सबसे पहले पॉइंट, आप बिजी हो पर प्रोडक्टिव नहीं। आप रोज 6 से 7 घंटे 8 घंटे पढ़ रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, है ना, सारे सब्जेक्ट्स पे टाइम दे रहे हो। आपको लगता है हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ ले जा रहे हैं, 7-7 8-8 घंटा तो पढ़ रहे हैं यार, फिर भी हमारे मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं। तो आपको लगता है कि यार हम पढ़ाई तो कर रहे हैं, इतना समय दे रहे हैं, फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे हैं, 60 नंबर, 65 नंबर, 70 नंबर उसी पे आ रहे हैं। अब आपको लगता तो है आप पढ़ रहे हो, लेकिन आप जो वो 6-7 घंटे अपनी पढ़ाई को टाइम दे रहे हो, उसमें से आप रिजल्ट क्या पा रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी पढ़ाई ही फ्रूटफुल नहीं है, आपका कंसंट्रेशन ही अच्छा नहीं है, आप जो कंटेंट पढ़ रहे हैं वही सही नहीं है, तो आप कितना भी टाइम दे दीजिए उसका कोई रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। ये रही पहली बात। चलिए अब दूसरी बात पे आते हैं। दूसरी बात क्या है कि आज के समय में मॉक देना एक फैशन हो गया है। आदमी का जब मन किया उठा, एक मॉक लगाया, वही 65-70 नंबर आए, बंद कर दिया। जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिखे, अरे ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन अच्छा है, उनका स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट लेके गैलरी में रख लिया। वो दोबारा कभी स्क्रीनशॉट खोलना नहीं है, फिर एक साथ किसी दिन गैलरी खुलेगी और सारे फोटो एक साथ सिलेक्ट होकर डिलीट हो जाएंगे। अब उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मस्त बढ़िया स्क्रीनशॉट लेंगे 65 मार्क्स का और स्टेटस लगाएंगे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, इम्प्रूवमेंट सून, और साथ में ये वाला साइन बना देंगे। तो यार ये बताओ, इससे क्या बदलेगा? तुम लोगों को दिखाने के लिए पढ़ रहे हो या अपने इम्प्रूवमेंट के लिए पढ़ रहे हो? लोग मॉक लगा के बंद कर देते हैं। कोई अपने आप से ये नहीं पूछता यार कि मेरे 65 मार्क्स आए, मेरे क्यों 20 क्वेश्चन गलत हो गए, मेरे वो 20 क्वेश्चन सही हो सकते थे, मैंने क्या गलतियां की? ये सवाल कोई खुद से नहीं पूछता है। देखो, मॉक देना बहुत ईजी है, सबसे कठिन काम क्या है? उसका एनालिसिस करना। और जो इंसान मॉक दे के उसका बिना एनालिसिस करे आगे बढ़ जाता है, उसके सोल्यूशन पे काम नहीं करता है, उसका एनालिसिस नहीं करता है, फिर उस मॉक का कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। तो मॉक एनालिसिस करना पेनफुल तो है, और जो इंसान पेनफुल चीज़ों से भागता है फिर उसका फिर सिलेक्शन बड़ा कठिन हो जाता है, फिर वो इंसान कंफर्ट जोन की तलाश में हमेशा रहता है। ठीक है, ये रही दूसरी बात। तीसरी कमी पे बात करते हैं। तीसरा एक बहुत बड़ा पॉइंट क्या है कि आप अपने वीक सब्जेक्ट से डरते हो। आप क्या करते हो, अगर आपको मैथ्स नहीं आती, मैथ्स में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप रीजनिंग लेके बैठ जाते हो। आपको रीजनिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो जीएस लेके बैठ जाते हो। इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है तो उठा लोगे केवल वोकेबलरी, घंटों वोकेबलरी पढ़ते रहोगे। अब इसका मतलब क्या हुआ? आप इंप्रूवमेंट चाहते ही नहीं, आप कंफर्ट जोन सेलेक्ट कर रहे हो। और कंफर्ट जोन सेलेक्ट वालों को नौकरी कभी नहीं मिलती, ना एसएससी में, ना किसी डिपार्टमेंट में। और आपको अभी तो आइडिया नहीं है, किसी दिन नौकरी पाओगे तो पता चलेगा। कंफर्ट जोन जैसी कोई चीज़ नहीं होती डिपार्टमेंट में, है ना। किसी की किस्मत अच्छी होगी, मज़े कर रहा होगा, स्टेटस देख के आप भी खुश हो रहे होंगे, पर ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में चीज़ें इतनी आसान नहीं है जितना आपको 30 सेकंड और 1 मिनट के फेसबुक और इंस्टाग्राम के स्टेटस दिखते हैं। अब इसका उपाय क्या है? अब आपको ये डिसाइड करना होगा कि जो आपका एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट जो आपका वीक है, या कोई टॉपिक वीक है किसी सब्जेक्ट में, उसको आपको पार्टिकुलर अलग समय देना होगा। रोज 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, जो भी आपके टाइम टेबल में समय बच रहा है, उसमें आपको इस पार्टिकुलर वीक सब्जेक्ट को टाइम देना पड़ेगा। ये रही आपकी तीसरी बात। अब चलिए चौथी कमी पे बात करते हैं। चौथी चीज़ क्या हो गई? रिवीजन ज़ीरो, इसका मतलब कॉन्फिडेंस भी ज़ीरो। अब कोई पूछे कि पिछले महीने क्या पढ़ा था, आपको याद है? और जाने दो, पिछला महीना जाने दीजिए, आप लास्ट 1 वीक का या 2-4 दिन पहले का आपसे अगर कोई पूछ ले कि क्या पढ़ा था, तो याद है? नहीं याद होगा। आपको समझना होगा, ये चीज़ लोग समझ नहीं पाते, लेकिन इसीलिए एग्जाम में पैनिक अटैक्स आते हैं, सिली मिस्टेक्स होती हैं, है ना। 3 लिखा हुआ 4 दिखाई देता है आदमी को। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो टॉपर्स बनते हैं या जो रैंक्स लाते हैं, ये कुछ खास नहीं करते।
ये कम पढ़ते हैं, लेकिन जो जितना पढ़ रहे हैं उसको सॉलिड पढ़ते हैं, उस पर सॉलिड इनकी कमांड होती है, उसको इतनी बार रिवीजन करते हैं, एक ही चीज़ को 3 से 4 बार पढ़ते हैं, जिससे वो चीज़ एकदम मेमोराइज हो जाती है, कंसेप्ट रट जाते हैं, क्वेश्चंस रट जाते हैं, सवाल आंसर्स रट जाते हैं। तो ये फ़ायदा क्या है? ये रिवीजन का फ़ायदा है। तो ये एक सबसे बड़ी गलती होती है जो आज के समय में हर इंसान अवॉइड करता है। ये रही आपकी चौथी बात। पांचवी बात पे आते हैं। कंपैरिजन ने आपका दिमाग खराब कर रखा है। अब अगर आप किसी क्लास में पढ़ रहे हैं या किसी ग्रुप में पढ़ रहे हैं और आपने देखा आपके साथ वाले का नंबर 110 है, आपका नंबर 65 है, आप परेशान हो गए। फिर क्या था? मोटिवेशन डाउन। बहुत लोग किताब बंद करके शांति से लेट जाएंगे कि बे यार क्या फायदा, पढ़ने के नंबर हुए नहीं बढ़त है ना। लेकिन एक बात आपको समझनी होगी ना कि वो जो इंसान 105 नंबर या 110 नंबर लेके आ रहा है वो आपका सिलेक्शन चाह कर भी नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं, आप रेगुलर नहीं हैं, आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो आप अपना सिलेक्शन खुद से रोक लेंगे। ये बहुत बड़ी गलती है। कभी भी जीवन में किसी से कंपेयर तो करना ही नहीं चाहिए। अगर आप अपने जीवन में सुकून, शांति, सुख चाहते हैं तो चाहे वो लाइफ हो, चाहे वो स्टेटस हो, चाहे वो पढ़ाई हो, शकल हो, सूरत हो, कोई भी चीज़ हो, किसी चीज़ में कभी भी किसी इंसान से कंपेयर नहीं करना चाहिए। भगवान ने आपको बनाया, पैदा किया, तो ये देख के नहीं किया कि वो जो अगला बच्चा इससे पहले मैंने भेजा उसको कितना काला गोरा, कितना दिमाग दिया या क्या किया। उस चीज़ से कभी मैटर नहीं करती वो चीज़। इसलिए कभी भी कंपैरिजन तो करना ही मत अगर जीवन में खुशहाल रहना चाहते हो। एक 5 आपको मैंने मेजर यानी मोटी-मोटी गलतियाँ बताई जो बहुत ही कॉमन है, हमको रियलाइज़ नहीं होता डेली लाइफ में, बट ये आपके मार्क्स ना बढ़ने का बहुत बड़ा कारण होता है। हम 3-4 साल से, साल भर से, 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं। घर वाले हमारे इस होप में है कि बेटा हमारा जा रहा है, बेटी हमारी जा रही है पढ़ने, पढ़ रही है, मेहनत कर रही है, एग्ज़ाम दे रही है, पर सिलेक्शन नहीं हो रहा है। आपसे कोई भी कुछ पूछ रहा है, भैया क्या कर रहे हो? आप कह रहे हो भैया प्रिपरेशन कर रहा हूँ, एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। पर आपको एक छोटी-सी चीज़ है जो फ़र्क समझनी पड़ेगी। प्रिपरेशन और प्रोग्रेस में फ़र्क होता है। अगर आप अभी 3 साल तक, 2 साल तक, 2.5 साल तक यही कह रहे हो कि मैं प्रिपरेशन ही कर रहा हूँ, तो कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। प्रिपरेशन आपकी प्रोग्रेस में बदलनी चाहिए। तो सामने वाले को आपके काम से, आपकी मेहनत से ये रियलाइज़ेशन हो जाना चाहिए कि आपकी जो प्रिपरेशन थी, अब वो प्रोग्रेस में बदल रही है ना? तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। अब आपको इन पाँचों चीज़ों का एक सॉलिड उपाय बताता हूँ, जो आपको कुछ टाइम तक करना पड़ेगा। 2-4 दिन का जुगाड़ नहीं है ये। कुछ दिन करिए, महीने, 2 महीने, 3 महीने का टारगेट बनाइए, उस पे काम करिए और उसके बाद मुझे रिज़ल्ट बताइएगा। सबसे पहली चीज़ मॉक वाली जो मैंने बताई। अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो उसको फैशन मत बनाओ। मॉक टेस्ट लगाना पढ़ना नहीं होता। कोई भी मॉक टेस्ट आपको क्या है, फ्री का है। अगर 1 घंटे का मॉक टेस्ट हुआ आपका, अगर 1 घंटे आपने मॉक टेस्ट लगाया तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे, 3 घंटे उसके एनालिसिस पे दो, अगर आप अपना मार्क्स बढ़ाना चाहते हो तो। एक-एक क्वेश्चन, एक-एक पॉइंट, एक-एक कंसेप्ट को समझो कि कौन सा क्वेश्चन मैंने क्या सोच के गलत कर दिया और किस क्वेश्चन को मुझे थोड़े समय में लगा सकता था लेकिन मैंने ज़्यादा समय दे दिया। एक सब्जेक्ट की बात आई, मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे थे, अभी भी हैं, जिनको मैं अक्सर टोका करता था। उनको क्या है कि अगर उनको मैथ्स नहीं आ रही है, मैथ्स में मार्क कम आ रहे हैं, तो बैठ के जीएस ही पढ़े जा रहे हैं, जीएस के ही नोट्स बनाए जा रहे हैं। तो कभी भी वीक सब्जेक्ट से भागना मत। अगर भागोगे तो सिलेक्शन होना नहीं है और हो भी गया तो किसी लोअर ग्रेड पे रह जाओगे। इसलिए वीक सब्जेक्ट पे अलग से 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे काम करना शुरू करो। चाहे वो सब्जेक्ट हो या किसी सब्जेक्ट का कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक, उस पे मेहनत करो, उसको अवॉइड मत करो। किसी दिन संडे या जब भी आपको टाइम मिल रहा है, रिवीजन पे फोकस्ड रखो। हमेशा जो लास्ट वीक में पढ़ा, जो लास्ट मंथ में पढ़ा था, उसको रिकॉल करते रहो। नहीं तो अचानक से सब भूल जाओगे और फिर आपको लगेगा कि एकदम फ्रेश स्टार्ट हो रहा है, यार इसको तो मैंने क्या पढ़ा था, क्या कंसेप्ट सीखा था, सब भूल गया। इसको सुधारो सबसे पहली चीज़। लास्ट, सिली मिस्टेक्स। एक बड़ा कॉमन वर्ड लोग यूज़ करते हैं, ह्यूमन एरर। तो ये जो ह्यूमन एरर कर रहे हो, इसको सुधारो। कैसे सुधारोगे? मॉक लगा रहे हो, उसमें अपनी गलतियां अगर दिखी कि अरे यार ये सोचना था, मैं ये कैसे सोच गया, तो उसकी अपनी पर्टिकुलर कॉपी बनाओ, नोट्स बनाओ, उसमें अपने गलत क्वेश्चंस नोट करते चलो, अपनी गलतियों को नोट करते चलो कि हमने ये गलत सोचा, और उसको रिवीजन करते रहो, उसको देखते रहो कि क्या बार बार मैं क्या गलती कर रहा था। तो जब उस पर काम करोगे तो तुम्हारा बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट हो। अब इस पे कुछ दिन काम करो, 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन। अगर ये आपका आराम से 20-25 नंबर नहीं बढ़ा देता है तो मुझे बताना, फिर मैं आपको दूसरा उपाय बताऊंगा। बट मुझे पता है अगर आप कंसिस्टेंट और ईमानदारी से इस चीज़ को फॉलो कर लेंगे, इन गलतियों को सुधार लेंगे 2-3 महीने, तो आराम से आपका मार्क्स बढ़ जाएगा 10-20-25 नंबर। ठीक है, 100% आप आराम से 100 मार्क्स तो पार कर जाएंगे। ये मैं बिगिनर्स के लिए बोल रहा था, जिन्होंने अपनी कोर्स को कंप्लीट कर लिया है और मॉक टेस्ट दे रहे हैं, है ना, जिनके मार्क्स अभी 100 प्लस ही नहीं जा रहे हैं। बाकी ये चीज़ उनके लिए भी काम करेगी जो 130, 40, 50 मार्क्स ले आए हैं। पर पता है 120-30 नंबर लाने के बाद आपको 10-10 नंबर बढ़ाने में बहुत मेहनत करनी पड़ जाती है, क्योंकि फिर मार्क्स लाने के लिए आपको बेस्ट होना पड़ता है किसी भी सब्जेक्ट या टॉपिक में।
और जब बेस्ट हो जाएंगे तो आप महारथी हो जाएंगे किसी भी एग्ज़ाम के लिए। फिर आप हर एग्ज़ाम का प्री मेंस आसानी से क्लियर कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को अपने डेली रूटीन में, अपनी पढ़ाई में शामिल करो और उस पर काम करो। और एक लाइन बोलूँगा कि सिलेक्शन कभी लकी लोगों का नहीं होता। लोग कहते हैं ना, अरे वो बड़े लकी थे, उनकी किस्मत अच्छी रही। अरे भैया, किस्मत अच्छी रही नहीं, आज ही करत होते। तो कहने की बात है, वही लाइन मैं कह रहा हूँ वापस से कि सिलेक्शन जो है वो लकी लोगों का नहीं होता। सिलेक्शन उनका होता है जो अपनी गलतियों, अपनी कमियों, अपनी खामियों को रियलाइज करके उस पर काम करते हैं, उसको सुधारते हैं और बेटर रिजल्ट लेके आते हैं। तो चलिए, अगर मॉक लगा रहे हैं तो कमेंट में अपने मार्क्स कमेंट करिएगा, कितने मार्क्स आ रहे हैं और आपको क्या गलतियां लग रही हैं, किस वजह से आपके मार्क्स कम हो रहे हैं या आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, बताइएगा। तो उस पर जो मुझे पर्सनली लगेगा कि हाँ ये प्रॉब्लम होती है, उस पर भी मैं आपको कोई ना कोई जुगाड़ कह लो या सोल्यूशन दूंगा कि हाँ ऐसा काम करो तो आपका ये चीज़ सुधर सकती है। तो कमेंट करिएगा, उस पर बताऊंगा। बाकी मैं सोच रहा हूँ आपको सोल्यूशंस प्रोवाइड करने की, यानी कई लोग मुझे अक्सर क्वेश्चंस भेजा करते हैं कि सर ये सवाल नहीं आ रहा, बता दीजिए। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए, सोल्यूशंस के लिए भेजा करते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँ, उस पर आप लोग अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं, भेज सकते हैं। मैं किसी एक दिन, सैटरडे संडे, जब भी मैं टाइम मिलेगा, मैं सारे क्वेश्चंस कंपाइल करके आपको उनका सोल्यूशन एक साथ देने की ट्राई करूँगा। तो अगर आपको ये चीज़ चाहिए तो कमेंट करिएगा, मैं इस पर काम करूँगा। तो चलिए फिर, ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई इन पे काम करिएगा, कोशिश करिएगा कि कंसिस्टेंटली करें 2-3 महीने बिना परेशान हुए, बिना हेक्टिक हुए, और उसके बाद देखिएगा इम्प्रूवमेंट आपको 100% मिलेगा। और इम्प्रूवमेंट मिलता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए ठीक है, जल्दी ही नए टॉपिक पे मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद।